जय श्री राम। रामचरितमानस के अगले स्रोत की तरफ बढ़ते हुए, छुआछिनी बलहीन सुर सहजेहि मिल हई आई, तब मारी हो कि छोड़ी हो भली भांति अपनाई। भूख से दुबले और निर्बल होकर देवता सहज ही हमसे आ मिलेंगे, तब मैं या तो उनको मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाथ कहू पुनि हकरावा, दीन्हि सिख बलु बैरु बढ़ावा। जय सुर समर धीर बलवाना, जिन केक लरिबे कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाद को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैरभाव को उत्तेजित किया और कहा कि हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हें जीती रन आनेसु बांधी, उठी सुत पितु अनुशासन कांधी। एहि विधि सबहि आज्ञा दीना, आपनहु चलिहु गदा कर लेना। उन्हें तुम युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को सिरोधार्य किया। इसी प्रकार उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दसानन डोलती अवनी, गर्जत गर्भ सूरी सुवहि सुरवनी। रावण आवत सुनेहु सकोहा, देवहन तके मेरु गिरगोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डोलने लगी और उसके गर्जन से देवी देवताओं के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रुद्ध आते हुए सुनकर देवता सुमेरु पर्वत की गुफाएं ढूंढने लगे, उनमें ही जा छिपे। दिक्पालन के लोक सुहाई, सुने सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करी भारी, देहि देवतम गारी पचारी। दिक्पालों के सभी सुंदर लोकों को रावण ने सुनना पाया। बार बार भारी सी गर्जना करके वह देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रन मदमत फिरई जग धावा, प्रति भट खोजत कतु न पावा। रवि शशि पवन बरनऊ दंधारी, अग्नि काल सम जम सब अधिकारी। युद्ध के मद में मतवाला होकर वह अपनी बराबरी का योद्धा खोजता हुआ सारे विषयों में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर गिद्ध मनुज सुरनागा, हटी सबकी के पतही लागा। ब्रह्म सृष्टि जय लगी तनुधारी, 10 मुख बसवर्ती नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग, वह इन सभी के पीछे हठ पूर्वक पड़ गया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, वे सभी रावण के वश में हो गए। आयसु कर ही सकल भयभीता, नभई आई नित चरण विनीता। भयभीत होने के कारण सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आ जाकर विनीत भाव से उसके चरणों में प्रणाम करते थे। बुझ बल बिसो बस्य करी राखेसी, कोउ न सुतंत्र। मंडलिक मुनि रावण राज करे निज मंत्र। अपनी भुजाओं के बल से वह अपने सारे जगत को वश में कर लिया, यहाँ तक कि किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सम्राट रावण इस प्रकार सब स्वेच्छापूर्वक राज्य करने लगा। देवजछ गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जाति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बरनारी। देवता यक्ष गंधर्व और किन्नर और नागों की कुंवारी कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और श्रेष्ठ स्त्रियों को उसने अपने बाहुबल से जीतकर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहे हूँ, सो सब जनों पहेलियां करी रहे हूँ। प्रथम ही जिन कहूँ आयसु दीना, तिन्ह कर चरित सुनहु जो लीना। उसने इंद्रजीत से जो कुछ कहा सबको उसने मेघनाद ने मानो पहले से ही कह रखा है कि जिन लोगों को उसने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन लोगों ने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निशिचर निकार देव प्रीता पापी। करहई उपद्रव असुर निकाय, नाना रूप धरहई करी माया। देवताओं को दुख देने वाले राक्षसों के समूह को देखने में बड़े भयानक और पापी थे। वे असुर समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेक प्रकार के रूप धारण करते थे। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करही वेद प्रीति कूला। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पाही, नगर गाँव पुर
आगे लगा हुई। जिस विधि से धर्म की जड़ कटे वे वही सब वेद विरोधी काम करते थे। जिस जिस देश में गो और ब्राह्मण को पाते थे उसी उसी नगर में, गांव और पूर्वे में वे आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने हो सुनिए न वेद पुराना। उनके आतंक से कहीं भी शुभ आचरण नहीं हो पाते थे। देवता ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ तप और ज्ञान ही। वेद और पुराण तो सपन में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जब जोग विरागा तप मख भाग, सरवन सुने 10 दिशा। आपनौ उठी धावे रहे, न पावे धरी सब खाले खीसा। अस भ्रष्ट अचारा था भा संसारा, धर्म सुनहि नहीं काना। ते ही बहु विधि त्रासे देश, निकासे जो कह वेद पुराना। जप योग वैराग्य तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो अविलंब स्वयं उठ दौड़ता। कुछ भी रहने न पाता, वह सबको छोड़ पकड़ कर विध्वंस कर डालता। संसार में ऐसे भ्रष्ट आचरण फैल गए कि धर्म तो कानों से भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसे बहुत तरह से डराता धमकाता और देश से निकाला देता था। बर नहीं न जाई अनीति घोर निशाचर, जो करही हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पापई कवनी मिति। निशाचरों द्वारा किए गए अत्याचारों का वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिसकी अत्यंत गहरी प्रीति है, उनके पापों की कौन सीमा। जय श्री राम। और यहीं पर मास पारायण का 5वां विश्राम समाप्त होता है। इस भाग में रावण के अत्याचार को चरम पर दिखाया गया है। जब नकारात्मकता हावी होती है तो क्या होता है? क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि आपके आसपास की नकारात्मकता आपको कुचल रही है? रामचरितमानस में एक समय ऐसा आया जब रावण के डर से पूरी पृथ्वी कांप रही थी। एक काउंसलर के तौर पे मैं इसे मैसिव बर्नआउट और फियर साइकोसिस के रूप में देखती हूँ कि अकेलेपन का मुकाबला जैसे देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से बात की, वैसे ही आप भी अपने सपोर्ट सिस्टम से बात करें। चुप्पी समस्याओं को बढ़ाती है, जैसे पृथ्वी का बोझ बढ़ा है। हम इससे जो कोर लेसन सीख रहे हैं, हम उसके ऊपर अब बात कर रहे हैं कि कैसे हम अकेलेपन का मुकाबला कर सकते हैं बातचीत के माध्यम से। धैर्य की शक्ति, ब्रह्मा जी का कहना, धीरज धरो, धैर्य रखो, दरअसल इमोशनल रेजिलेंस है। मुश्किल वक्त हमेशा के लिए कभी नहीं रहता और मुश्किल वक्त में ही हमें धैर्य करना चाहिए और अंदर की आवाज़ को सुनना चाहिए। भगवान का हर जगह होना ये संदेश देता है कि समाधान हमारे अंदर ही है, बस उसे मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। अन्याय चाहे रावण का हो या आपके अंदर के डर का हो, समाधान हायर पर्सपेक्टिव अपनाने में है। आज ही अपने अंदर की उस पॉजिटिव शक्ति को पहचानें। हमें किसी से लड़ना नहीं है, हमें बातचीत के माध्यम से और अपनी जो अंदर की तकलीफ़ें हैं उनको बांटकर बातचीत करके हम उसका समाधान निकाल सकते हैं। हमें प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं रहना है, हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है कि कैसे हम अपनी समस्याओं का समाधान कहीं बाहर नहीं ढूंढ सकते, समाधान हमारे अंदर ही है। हम अपनी शक्ति को पहचानें, अपने आप को एनालिसिस करें और देखें कि जो प्रॉब्लम है उसका समाधान हमारे अंदर ही छिपा हुआ है। जय श्री राम। इतने शांत स्वभाव से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।